अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग हब। आज हम जिस प्लांट के बारे में बात करेंगे उसको सेंसेवेरिया कहते हैं और ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। सेंसेवेरिया को स्नेक प्लांट और मदर इन लॉ टंग भी कहा जाता है। और आपको मैं एक बात बताऊँ, एक तो ये बहुत हार्डी प्लांट है। इसके अलावा ये बेस्ट इंडोर प्लांट है। बिगिनर्स के लिए ये बहुत अच्छा प्लांट है क्योंकि ये इतना हार्डी है कि इसे बिगिनर्स भी ना बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए ये बेस्ट फ्लोर प्लांट है, जो कम स्पेस लेता है। ठीक है, आप इसको इंडोर रख सकते हैं और ऐसी जगह पे भी रख सकते हैं जो कम स्पेस ले, क्योंकि इसके जो ये जो पौधा है ना, ये फैलता कम है, स्ट्रेट ऊपर को जाता है। तो आप ऐसी जगह पे इसको बहुत अच्छी तरह लगा सकते हैं जो जहाँ पर कम स्पेस हो आपके पास और आप वहाँ चाहते हो कि आप वहाँ पे प्लांट रखें। अब जो सेंसेवेरिया है ना, या जो स्नेक प्लांट है, इसकी ऑलमोस्ट 70 से ज़्यादा टाइप्स होती हैं। और हर जो इसकी टाइप है ना, उसको मुख्तलिफ टाइप से सनलाइट चाहिए। और यानी कि उस हर एक की अपनी थोड़ी बहुत डिमांड्स जो हैं वो थोड़ी थोड़ी चेंज हैं, इतनी ज़्यादा नहीं है। अब जैसे मेरे पास इसकी ऑलमोस्ट 70 टाइप्स होती हैं। अब जैसे मेरे पास है ना 5 टाइप्स हैं। मेरे पास ये 5 टाइप्स हैं जो मैं आपको दिखाती हूँ। और मैं अब देखिए, जैसे ये वाला है ना, ये तो कॉमन, बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये मेजॉरिटी तकरीबन काफ़ी लोगों के पास, जो प्लांट लवर है उनके पास होगा ये। इसका जो बॉर्डर है ना वो येलो कलर का होता है। इसके अलावा ये जो है, ये जो टाइप है ना, ये है मूनशाइन। इसको मूनशाइन सेंसेवेरिया कहते हैं। और ये देखें कितनी खूबसूरत है ये भी। अब जो इसकी नीड है लाइट की और जो इसकी है, ये आपस में चेंज होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो स्नेक प्लांट को, इस स्नेक प्लांट को हम जो जो इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो इस स्नेक प्लांट की भी हों, थोड़ी बहुत डिफरेंट होती हैं इनकी। फिर उसके बाद एक ये वाला स्नेक प्लांट है, ये विदाउट बॉर्डर होता है, ये देखिए। और इसके अलावा एक मेरे पास ये है, ये सिलेंडर स्नेक प्लांट कहलाता है। ये देखें, इसको मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखें, इसकी ऐसे करके, ये देखें राउंड शेप में होती है इसकी, ये राउंड शेप में है। ये सारे इसी तरह इसके। इसके अलावा एक मेरे पास ड्वार्फ वैरायटी है। ये देखिए, ये इसके बेबीज़ निकल रही हैं। और ये मैंने इसका ना प्रोपोगेट करके लगाया था। और ये देखिए, ये भी कितना अच्छा बढ़ गया। इसके अलावा ये मैंने स्नेक प्लांट को इसी से ना प्रोपोगेट किया था। और आप देखें कि वो इतना ज़्यादा ओवर गया है कि उसने ये फाड़ के, और यहाँ से ना वो इधर साइड से भी निकल आया था। ये देखें, इतना ज़्यादा वो ओवर हो गया है इसकी ग्रोथ। इसके अलावा ये मैंने जो येलो बॉर्डर वाला है, ये भी मैंने इसी से प्रोपोगेट करके लगाया। और ये भी देखिए माशाल्लाह से कितने बढ़ गए हैं। तो ये जो मैंने आगे रखे हुए हैं ना, ये मैंने इन्हीं से प्रोपोगेट करके लगाए हैं। अच्छा, स्नेक प्लांट की जो सबसे पहले हम इसकी अगर लाइट की बात करें ना, तो स्नेक प्लांट को जो लाइट है ना, वो इनडायरेक्ट लाइट इसको, क्योंकि ये इंडोर प्लांट है ज़्यादा, तो इसको इनडायरेक्ट सनलाइट या फिर इसको शेड में आती हुई सनलाइट इसको सूट करती है। आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में अगर रखें ना, तो उससे इसके लीव्स बर्न होना शुरू होते हैं। जैसे ये मेरे ऊपर पड़ा हुआ है ना, रूफ टॉप पर जो, तो देखिए ये यहाँ पर इसको लाइट धूप ज़रा ज़्यादा लगी है, तो फिर इसको उठा के मैंने इसको यहाँ पर रख दिया, तो इसके लीव्स भी बर्न होना शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा ये है कि आप इसको अगर कम शेड वाले एरिया में इंडोर रखेंगे ना, जहाँ से इसको थोड़ी बहुत भी लाइट आ रही हो, तो ये वहाँ पर भी बहुत अच्छा ग्रो कर जाता है। लेकिन बिल्कुल कम लाइट हो वहाँ पर, तो आपको पता है कि कोई भी प्लांट ग्रो नहीं करता, क्योंकि हर प्लांट ने अपनी जो फूड बनाना होता है, तो उसके लिए उनको लाइट ज़रूरी होती है। लेकिन ये है कि ये लो लाइट भी ना टॉलरेट कर जाता है और उसमें इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है। इसके अब ये जो मेरा प्लांट है ना, ये अंदर पड़ा हुआ है ना इंडोर में, तो आप देखेंगे इसकी ग्रोथ भी इतनी अच्छी हो रही है। और ये बिल्कुल मेरा बाहर धूप में पड़ा हुआ है, और आप देखिए इसकी ग्रोथ, इसके लीव्स बर्न हुए में, जबकि आप इसको देखें ये कितनी अच्छी सी ग्रोथ की हुई है। तो यही बात है कि जो प्लांट की रिक्वायरमेंट होती है ना, अगर आप उसके हिसाब से उसको लाइट, पानी, एवरीथिंग दें, तो वो बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। अब ये जो मैंने स्नेक प्लांट जिस कॉर्नर पे रखे हुए हैं ना, तो आप ये देखिए कि ऊपर यहाँ पर इसके ऐसे शेड है ना, ये ग्रीन नेट का शेड है, तो जो लाइट है ना वो सारी इसको शन कराती है। तो उस वजह से इसको ना डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, इसे शेड वाली पड़ती है, तो उस वजह से माशाल्लाह से आप देखिए कि इनकी ग्रोथ कितनी अच्छी हुई है।
और एक और भी बात है कि आपने अगर इसको इंडोर रखा हुआ है, आपने एकदम से ला के इसको ब्राइट लाइट पे नहीं रखना, या ब्राइट लाइट में रखा हुआ है तो एकदम से ला के आप इसको अंधेरे में ना लेके जाएँ, इससे भी ये प्लांट जो है ना वो थोड़ा शॉक में आ जाता है। अच्छा, ये जो है ना सेंसवेरिया प्लांट, ये टॉक्सिक है डॉग्स के लिए भी, कैट्स के लिए भी, और जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए भी। तो आपने इस चीज़ की ख़ास एहतियात करनी है कि एनिमल्स या जो बच्चे हैं छोटे, वो इसका कोई भी लीफ ऐसे मुँह में मत लें। इसकी आपने ख़ास तौर पे एहतियात करनी है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप सॉइल या इसका पानी की बात करें, तो जो सॉइल जो है ना इसकी, वो तो आपको पता है कि कोई भी सक्यूलेंट हो, क्योंकि ये एक बेसिकली एक ये सक्यूलेंट है। तो कोई भी सक्यूलेंट होगा ना, आप चाहे ये ले लें, चाहे कोई भी ले लें, उसकी आपको सॉइल जो है ना वो ड्रेनेज वाली हमेशा रखनी पड़ती है, कि जैसे जिसमें सैंड ज़्यादा हो, और आप छोटे-छोटे पेबल्स भी लगा डाल सकते हैं, जिसकी वजह से ना इसकी ड्रेनेज अच्छी हो जाए। यानी कि आप पानी डालें, कभी ये भी होता है कि हम इतनी केयर नहीं कर सकते। तो अगर आपकी सॉइल अच्छी होगी ना, तो वो ये होता है कि पानी निकल जाता है। अब मैंने इसको शेड में रखा हुआ है, कई लोगों के पास इतना शेड नहीं होता, तो बाहर भी उन्हें रखना पड़ जाता है। तो कभी जो बारिश, अब जैसे ये बरसात का मौसम है, तो मैंने इन प्लांट्स को शेड में रखा हुआ है ना, तो आप देखें, एक तो मैंने इसको नेट पे के नीचे रखा है, और आप देखें दूसरा मैंने इसको शेड के नीचे रखा है ऐसे। तो उससे ये होता है कि वो बारिश की, वो जो फ़ोर्सफुली बारिश पड़ती है ना, वैसे भी नहीं पड़ती। तो आप देखें कि यहाँ आजकल बरसात का मौसम है, लेकिन इनकी मिट्टी इस तरह ड्राई है। तो आपने ये करना है कि पानी इसको तब देना है जब इसकी मिट्टी बिल्कुल ऐसे ड्राई होगी ना, जैसे अब ये मिट्टी ड्राई हुई है ना बिल्कुल, ये देखें, ये मिट्टी इसकी बिल्कुल ड्राई है। ऐसी मिट्टी जब होगी ना, तो आपने तब इसको पानी देना है, ठीक है? अच्छा, और दूसरा आपने ये करना है कि सॉइल का भी मैंने आपको बता दिया कि सॉइल आपने इसकी बिल्कुल सकुलेंट वाली रखनी है, जिसमें ड्रेनेज हो, क्योंकि इसका जो मेन प्रॉब्लम है ना, वो इसका होता है रूट रॉट का। और अगर कभी आपका प्लांट रूट रॉट हो जाता है ना, तो आपने सिंपल ये करना है कि वो पार्ट उसका वहाँ से निकालना है, और आपने ना उसको अच्छी तरह से खुश्क करके ना उसको मिट्टी दूसरी जगह पे मिट्टी में लगा देना है, और वो भी मिट्टी जो हो ना वो गीली ना हो, ड्राई रखें उसको, 1-2 दिन ड्राई रखें, उसके बाद आप वाटरिंग करें, ताकि वो जो उसकी जो जड़ है या जो नीचे का हिस्सा है ना, वो ज़रा ड्राई हो जाए, जो पानी से काफ़ी गीला हुआ हुआ है। अच्छा, जो फर्टिलाइज़र है ना, वो इसको इतनी एज़ मच रिक्वायर्ड नहीं होती है, लेकिन मैं देती हूँ अपने इनको फर्टिलाइज़र में सरसों की वो मस्टर्ड पाउडर, जो सरसों की खली का पाउडर होता है, मैं उसकी खाद बना के भी इनको देती हूँ। और वैसे तो आप अगर इतनी केयर या इतनी ड्यूटी नहीं दे सकते, तो आप साल में बस 2 दफ़ा इसको खाद डाल दें। लेकिन मैं इसको देती हूँ, जैसे मैं बाकी प्लांट्स को देती हूँ ना, मैं इसको भी वो खाद डाल देती हूँ। लिक्विड खाद पानी में जो सरसों की खली वाली बनाते हैं, मैं वो भी इसको डाल देती हूँ। समर्स में भी मैं तो डालती हूँ, और विंटर्स में भी। तो आप देखें कि आप खुद देखें कि इनकी ग्रोथ कितनी अच्छी है। अभी मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि इसमें देखें कितने और प्लांट्स निकले हुए हैं। इसकी ग्रोथ भी देखें माशाल्लाह से। और ये देखें, ये भी बिल्कुल ओवर ग्रोथ हुआ हुआ है, और मैंने इससे ही तकरीबन 10 प्लांट्स और बनाए हैं, जिनमें से सिर्फ ये एक मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पर रखा है, और मैं मूवी के एंड पर आपको वो भी दिखाऊंगी कि जो मैंने इससे और प्लांट्स बनाए हैं। और आप ये देखें, ये भी कितना ओवर ग्रोथ हो गई है इसकी भी। ये मैंने पिछले साल बरसात में लगाए थे, और अब दोबारा इनकी ना मुझे इसकी दोबारा से रिपोर्टिंग की ज़रूरत पड़ गई है। तो बाकी ये जो है, ये मैंने अभी तक रिपोर्ट नहीं किया है, और ना मैंने इसकी प्रोपोगेशन की है। तो अगर आपका प्लांट ये ज़्यादातर वैसे स्नेक प्लांट खूबसूरत लगता ही ऐसे है कि ये बड़ा कंजस्टेड सा लगा हो आपके पॉट में ना, जैसे अभी ये देखें, ये खूबसूरती इसकी इसमें है। अच्छा, इसकी प्रोपगेशन जो है ना, इसकी प्रोपगेशन इतनी डिफ़िकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। अब जैसे आप ये देखें ना, ये इसका ये एक प्लांट बना हुआ है ना ये, तो मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये, तो आप इसको ना, ये एक प्लांट निकाल के ना आप इसको, तो आप एक अलग उसमें पॉट में लगा दें। ये जैसे ये है, ये आप इसका एक पीस ये निकालें, ये वाला, और आप अलग पॉट में लगा दें। ये मैंने ये ऐसे ही निकाल के इधर लगाया था, और अब देखें इसमें भी हो रही है। अब जैसे ये, बस इसको निकालेंगे, रूट का पार्ट हो साथ, और आप इसको लगा दें।
ये बहुत सिंपल है इसकी। लीव्स से भी करते हैं, लेकिन फिर उसके लिए आपको पता है एक्सपर्ट होना चाहिए। तो इसकी प्रोपोगेशन बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बस आप इसका एक ये निकाल के ना ऐसे प्लांट लगाएं और वो इतना बढ़ना शुरू हो जाता है। अब मैंने इस प्लांट में से एक छोटा सा प्लांट, इसका तकरीबन इतना, इससे भी छोटा ही था जो मैंने लगाया था, और अब देखें वो अपने कितने दे रहा है। अब आप कह रहे होंगे ये जो शेड है ना, अब निकल इसी में से रहा है, लेकिन अभी शेड नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर इसके बॉर्डर पे शेड आना शुरू हो जाता है। तो बस इसकी कोई इतनी मुश्किल नहीं है, ना केयर इसकी मुश्किल है, ना कुछ भी नहीं है, बस ओवर वाटरिंग इसको मारती है अगर कभी ये ख़राब हो तो। बाकी पेस्ट फ्री है, इतने इसको पेस्ट लगते नहीं। मैंने तो जब से लगाया, मेरे पास तकरीबन 4 साल, 3-4 साल हो गए हैं, मेरे तो आज तक कोई पेस्ट नहीं इनको लगे। अगर कभी लग भी जाते हैं तो आप वो तो जो इन्फेक्टेड इसका लीव है वो अलहदा कर दें, या फिर आप सोपी वाटर और वो नीम ऑयल से आप या कोई भी पेस्टिसाइड लेकर आप स्प्रे कर दें। ये जो मेरा प्लांट है ना, ये मूनशाइन वाला, ये तो बिल्कुल एक दफ़ा ख़त्म हो गया था। स्टार्ट था, मुझे इतना नहीं था आइडिया, तो ये मेरा बारिश में पड़ा रह गया। लेकिन आप यकीन करें, मैंने इसको बिल्कुल ड्राई करके खुश्क मिट्टी में मैंने लगा दिया था, छोटा-सा था तब ये। फिर उसके बाद मैंने इसको कितना अर्सा पानी नहीं दिया था, तकरीबन 10-12 दिन पानी बिल्कुल नहीं दिया था। फिर थोड़ा-थोड़ा पानी, बहुत ज़्यादा भर के नहीं दिया। तो वो देखिए कितना अच्छा फिर उसने ग्रोथ किया। तो बस थोड़ी सी केयर करें तो ये बहुत खूबसूरत प्लांट है। इसकी एज भी मेरे ख्याल 10 से 25 ईयर्स होती है, लेकिन अगर आप केयर करें तो ज़्यादा भी होती है। मेरे पास ये जो प्लांट्स हैं ना, इनको ऑलमोस्ट ये मूनशाइन को तो 3 साल हुए हैं, जो राइट साइड पर है उसको तकरीबन 4 साल हो गए हैं। तो आप देखिए इनकी ग्रोथ में, इससे मैंने आपको बताया है कि मैं कितने प्लांट्स और बना चुकी हूँ, और वो मैं आपको भी दिखाती भी हूँ। ये देखें, इधर से मैंने वो प्लांट उठाया है जो मैं आपको वहाँ दिखा रही थी कि मैंने ग्रोथ की है इसकी। और इसके अलावा आप ये देखें, ये बैक पे ये पड़े हुए हैं 2, ये मैंने जो जॉब वैरायटी है वो मैंने प्रोपोगेट किए थे। और इसके अलावा ये देखें यहाँ पर कितने ज़्यादा, ये सब यही है। इनकी ग्रोथ देखिए, और इन सब के अंदर तकरीबन एक प्लांट में 3-4 एक्स्ट्रा प्लांट्स बन चुके हैं। तो होप आपको भी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल